जय हिंद। आप लोग पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय का ये जो सवाल है इसमें से पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रत्यय। तो प्रत्यय पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपको ये ग्रामर में बहुत बहुत काम करेगा। ये हिंदी ग्रामर के लिए है, संस्कृत के लिए अलग रूप से पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रत्यय। प्रत्यय है क्या? प्रत्यय जो है ये शब्दांश से एक प्रकार से होता है। क्या होता है बच्चों? शब्दांश होता है, ठीक है। और किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, जैसे गाने वाला। एक एग्जाम्पल लिए यहाँ पे हम, गाने वाला। अब इसमें देखिए किस प्रकार से इसको जोड़ा जाता है। इसमें जो बाला है और इसमें जो आ रहा है गाने वाला में, देखिए बाला जो आ रहा है इसमें और अक प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये जो बाला है और अक प्रत्यय लगा हुआ, गाने वाला, तो प्रत्यय यही पढ़ना है। प्रत्यय के भेद कितने होते हैं? तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों? दो भेद होते हैं। पहला क्या होते हैं? कृत प्रत्यय। पहला क्या होते हैं? कृत प्रत्यय। और दूसरा क्या होते हैं? तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय है क्या? देखिए इसी से प्रत्यय से सवाल उठाया जाता है। कृत प्रत्यय जो होता है, जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के बाद लगते हैं, कृत प्रत्यय कहलाता है। जैसे कोई भी शब्द रहता है तो वो धातु रूप के बाद लगता है, उससे जो है कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय से बने हुए शब्दों को कृदंत कहते हैं। अगर कृत प्रत्यय से जो शब्द बनेगा, जो भी शब्द बनेगा उसको जो है कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। जैसे पढ़ प्लस आई, ये क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। और प्रत्यय जोड़ के क्या हो गया? इक्वल में पढ़ाई हो गया। क्या हो गया? पढ़ाई हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट दूसरे तद्धित प्रत्यय में। तद्धित प्रत्यय है क्या? तद्धित प्रत्यय है क्या? जो प्रत्यय धातु शब्दों को छोड़कर अन्य शब्द अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को बदल दे, वे तद्धित प्रत्यय होते हैं। क्या होते हैं? तद्धित प्रत्यय होते हैं। किसका किसका बोले बच्चों? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को बदल देता है। जो भी उनका अर्थ निकलता है उनके अर्थ को क्या करता है? बदल देता है। वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका क्या होगा? मानव प्लस ता, तो मानव प्लस ता जुट के क्या हो जाएगा? मानवता हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? मानवता हो जाएगा। अब चलिए आगे समझते हैं। जैसे मूल शब्द हो गया, प्रत्यय हो गया, नवीन शब्द हो गया। तो मूल शब्द में लेते हैं जन। मूल शब्द हो गया क्या? पहले वाला शब्द हो गया जन। और प्रत्यय में लेते हैं क्या? ता लेते हैं। तो ये जो दोनों को जोड़ देंगे तो ये नवीन शब्द बन जाएगा क्या? जनता बन जाएगा। इसी प्रकार से मूल शब्द लेते हैं रटना और प्रत्यय लेते हैं अंत। तो प्रत्यय अंत लेते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? रटंत, अंत, है ना। चलिए इसी प्रकार से और भी ले सकते हैं प्रत्यय, और भी ले सकते हैं। तो अंत में जो जोड़ा जाता है उसे ही प्रत्यय कहते हैं। तो जो भी शब्द होता है उस शब्द के अंत में जो प्रत्यय लगाते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो आप लोग को जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, उसे जो है देखते चलना है और याद भी करते चलना है। तो ये प्रत्यय का ऑब्जेक्टिव है, आपके सामने है। प्रश्न पहला है, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए क्या कहलाता है? तो ये सवाल है कि जैसे कोई भी शब्द है, अब उस शब्द के अंत में जुड़ जाता है। क्या होता है बच्चों? जुड़ जाता है। तो जुड़ जाता है तो उसमें परिवर्तन ला देता है। तो वो परिवर्तन लाता है, क्या कहलाता है? चार ऑप्शन है। उपसर्ग कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है, अव्यय कहलाता है, विशेषण कहलाता है। तो देखिए जो भी अंत में जुड़ता है क्या कहलाता है बच्चों? प्रत्यय कहलाता है। इसका उत्तर हो जाएगा प्रत्यय। नेक्स्ट,
दूसरा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि प्रत्यय के भेद कितने होते हैं। तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या बताए थे आपको? पहला जो बताए थे कृदंत, और दूसरा जो बताए थे, देखिए पहला जो बताए थे आप लोग को कृत प्रत्यय, और इसको जो है जब धातु रूप में बदल देंगे और उससे जो शब्द बनेगा उसको हम बोले थे बच्चों कृदंत। क्या बोले थे बच्चों? कृदंत बोले थे, कृदंत बोले थे। और दूसरा क्या होता है? तद्धित प्रत्यय होता है। तो ये जो प्रत्यय होता है 2 प्रकार के होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब हो जाएगा ए, 2। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर में है लिखाई। लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? लिखाई। तो देखिए प्रत्यय पहचानने के लिए क्या बताएं? अंत में जो शब्द जुटता है, अंत में जुड़ा जाता है, अंत में, तो अंत में क्या जुटता है? प्रत्यय जुटता है। ठीक है, प्रत्यय जुटता है, तो अंत में प्रत्यय जुटता है। तो लिखाई में, तो लिखाई में कौन जुट रहा है, इसका जवाब देना है। तो देखिए लिख हो गया यहाँ से आई, है ना, आई, तो आई प्रत्यय है। प्रत्यय क्या है? आई है ना। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? लिखाई, आई प्रत्यय हो जाएगा। तो तीसरा का जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट 4 नंबर सवाल, समान शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा? ये पूछा जा रहा है, समान शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा। देखिए समान शब्द है ना, तो समान शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा? आ लगेगा, या ई लगेगा, या इक लगेगा, या ता लगेगा, है ना। तो समान शब्द में, तो समान शब्द में जो प्रत्यय होगा क्या हो जाएगा? समान में इक लग जाएगा, इक प्रत्यय होगा। कौन प्रत्यय होगा? इक प्रत्यय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 नंबर में है बच्चों आपको, धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा? धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा? आ प्रत्यय लगेगा, इक प्रत्यय लगेगा, या मी प्रत्यय लगेगा, या ता प्रत्यय लगेगा। तो ये जो है 5 नंबर में 4 ऑप्शन दिया गया है, आ, इक, मी, ता। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो इसमें भी जो है धार्मिक, है ना, धार्मिक इक प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक प्रत्यय हो जाएगा। धार्मिक इक प्रत्यय हो जाएगा। चलिए नंबर 6 की ओर चलते हैं। नंबर 6 में है बच्चों, बुद्धि शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा? बुद्धि शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा? ये है बुद्धि शब्द। ठीक है बच्चों, बुद्धि शब्द, बुद्धि शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा? ता प्रत्यय लगेगा, या वान प्रत्यय लगेगा, या मान प्रत्यय लगेगा, या एक प्रत्यय लगेगा। ये इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका जवाब देना है। देखिए बुद्धि में तो आपको बनाना है, शब्द बनाना है। तब बुद्धि में हम क्या जोड़ दें कि शब्द बन जाएगा? तो अगर ता जोड़ते हैं बच्चों हम लोग, समझिए यहाँ पे, जैसे बुद्धि है, बुद्धि कोई शब्द है और ये प्रत्यय दिया गया, क्या दिया गया? ता प्रत्यय है, वान प्रत्यय है, मान प्रत्यय है, एक प्रत्यय है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम बुद्धि में क्या जोड़ें कि कोई शब्द बन जाए? ता जोड़ते हैं तो बुद्धिता नहीं सेट करता है, बान जोड़ते हैं बुद्धिबान, बुद्धिबान होता नहीं है, एक बुद्धिक नहीं होता है ना, बुद्धिमान होता है। क्या होता है बच्चों? बुद्धिमान होता है। अगर इसको हम मान जोड़ देंगे इसमें, तो शब्द क्या बन जाएगा हम लोग को? बुद्धिमान बन जाएगा, बुद्धिमान बन जाएगा। तो ये नवीन शब्द हो गया, है ना। और ये मान जो हो गया क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। और बुद्धि क्या हो गया उसका? ये मूल शब्द हो गया, पहले वाला शब्द हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब हो जाएगा मान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर आपका है व्यक्तित्व शब्द में तुआ। तुआ क्या है? तुआ के बारे में पूछा जा रहा है कि तुआ क्या है बच्चों? तुआ जो है प्रत्यय है। तुआ क्या है बच्चों? प्रत्यय है। व्यक्तित्व अभी बताए थे आप लोग को कि ये जो है लास्ट में जुटता है। जैसे कोई भी शब्द होता है तो लास्ट में क्या जुटता है? प्रत्यय जुटता है। लास्ट में क्या जुटता है बच्चों? प्रत्यय जुटता है। तो इसका जो है 7 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा? गुणवान शब्द में प्रत्यय। तो गुणवान में प्रत्यय कौन होगा? गुणवान में प्रत्यय पूछा जा रहा है, आन होगा, या न होगा, या गुण होगा, या बान होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए गुणवान,
तो गुणवान में ऐसे दिख रहा है कि गुण, तो ये वाहन इसके साथ में जोड़ा गया है। कौन जोड़ा गया है? वाहन जोड़ा गया है। तो जितने बच्चों का जवाब ये हो जाएगा वान, या अपने मन में चुने होंगे कि वान है तो उनका उत्तर सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा गुणवान हो जाएगा। अगर पूछता कि गुण में कौन सा प्रत्यय लगेगा, है ना? तो गुण में कौन सा प्रत्यय लगेगा? गुण में ये लगेगा वान लगेगा। ठीक है? आन क्यों नहीं लगेगा? कि गुणवान, गुणवान होता नहीं है ना? गुणुन होगा नहीं। ठीक है? अगर ये गुण पहले से है तो गुण ये नहीं सेट करेगा। ठीक है? तो गुणवान में गुण के लिए क्या हो जाएगा? वान हो जाएगा। तो जितने बच्चों ने जो है इसका जवाब सोचा है कि वान होगा, उनका उत्तर सही है। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मिलावट शब्द में प्रत्यय पूछ रहा है। मिलावट शब्द में प्रत्यय, है ना? तो मिलावट शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? देखिए, मिलावट, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, मिलावट, मिला प्लस आवट हो जाएगा। ठीक है? मिला प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? आवट हो जाएगा। आवट। तो अब देखिए कि देखिए, लावट तो होगा नहीं, ठीक है? लावट तो होगा नहीं, बट तो होगा नहीं, मिल तो होगा नहीं, तो इसमें कौन जुड़ जाएगा बच्चों? 9 नंबर में आवट जुड़ जाएगा। ठीक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आवट हो जाएगा। मिलावट, आवट, आ रहा है, तो आ प्रत्यय इसमें आवट प्रत्यय आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपको मिलावट। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब जो है 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नगर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नगर में पूछा जा रहा है कि नगर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो 10 का हो जाएगा नगरिक, है ना? नगरी, ये इस प्रकार से नगरिक बोल सकते हैं ना, नागरिक भी बोल सकते हैं। तो इक हो जाएगा, है ना? नगर में तो रा होगा नहीं, रा कोई प्रत्यय नहीं है। तो नगर में हम क्या जोड़ें यहाँ पे? नगर में हम क्या जोड़ें? तो इक प्रत्यय हो जाएगा, नगरिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नगरिक हो जाएगा। इक प्रत्यय हो जाएगा। तो 10 नंबर का जवाब हो जाएगा इक प्रत्यय। उसी प्रकार से अब चलते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर प्रश्न में क्या है? देखिए 2018 में बच्चों ये पूछ चुका है प्रथम पाली के ए सीरीज में। अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? अंतिम में पूछा जा रहा है। अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? तो म प्रत्यय है, या तिम प्रत्यय है, या इम प्रत्यय है, या तम प्रत्यय है। अंतिम, इम, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, अंतिम हो रहा है। क्या हो रहा है? अंतिम हो रहा है। ठीक ना? तो माँ तो कोई प्रत्यय है नहीं, तिम तो है नहीं, तो इसमें कौन आ रहा है? इम आ रहा है। अंतिम, इम प्रत्यय आ रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का इम हो जाएगा। नेक्स्ट है बुढ़ापा। बुढ़ापा में पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रत्यय है? बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो ये जो है 12 नंबर का आंसर हो जाएगा बुढ़ापा, पा हो जाएगा, पा प्रत्यय हो जाएगा। तो पा प्रत्यय हो जाएगा। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। 13 दिया गया है कि भारतीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? भारतीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो ई प्रत्यय है, या प्रत्यय है, या प्रत्यय है, या तिया है, या है। भारतीय, इये मतलब इये, इया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है गाड़ीवान। गाड़ीवान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गाड़ीवान में पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए इसमें भी आ गया गाड़ीवान, वान प्रत्यय हो जाएगा, है ना? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नंबर 15 की ओर चलते हैं। 15 नंबर में है आपको मोटापा। चलिए 15 नंबर में है आपको मोटापा शब्द में सही प्रत्यय कौन है? मोटापा शब्द में पूछा जा रहा है कि सही प्रत्यय कौन सा है? पा है, मोटापा, पा प्रत्यय है। तो 15 नंबर का उत्तर सी हो जाएगा। अब चलते हैं 16 नंबर में। लुटेरा में प्रत्यय पूछ रहा है कि लुटेरा में प्रत्यय बताइए। 16 नंबर में पूछा जा रहा है कि लुटेरा में प्रत्यय बताइए। लुटेरा, एरा, एरा प्रत्यय हो जाएगा। कौन प्रत्यय हो जाएगा? एरा प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 नंबर में पूछा जा रहा है आपको, 17 नंबर में पूछा जा रहा है कि मासिक में प्रत्यय बताइए। मासिक में प्रत्यय पूछ रहा है। किस में पूछ रहा है? मासिक में प्रत्यय पूछ रहा है। तो इसका उत्तर क्या होगा? एक होगा, इक होगा, इक होगा, सिक होगा, है ना? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मासिक, इक हो जाएगा। ये वाला इक हो जाएगा, है ना? मासिक, इक, इक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए
आई होप कि सभी बच्चे समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिएगा।